तो सीधे ले चलते राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है, जो कि स्कूल शिक्षा में और उच्च शिक्षा में मेरिट में आई हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं और उन्हीं को सम्मान प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन सभा स्थल पर हो चुका है। और आज इस कार्यक्रम से पूरा मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन जोरदार करताल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का वो स्वर्णिम अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी प्रदेश की जो छात्राएं हैं, जो कि स्कूल शिक्षा में उच्च शिक्षा में मेरिट में आई हैं, साथ ही में एनसीसी एनएसएस खेलकूद प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ऐसी बालिकाओं का आज सम्मान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, सम्मानीय मंच का हार्दिक स्वागत। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रीय गीत से करेंगे। निवेदन है राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति के लिए, वंदे मातरम की प्रस्तुति के लिए सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि हमारी भारत की शाश्वत परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव महोदय जी श्री संजय गोयल जी, आयुक्त श्री निशांत पटवारी जी, साथ ही में शुभं करुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन आपसे, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में कोई भी शुभ कार्य होता है तो मंगल गान भी किया जाता है। तो आज वो बहुत ही शुभ कार्य है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश की बेटियों को सम्मान देने जा रहे हैं, तो इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे मंगल गान से। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लारो मुरुडरं विनायकमहं चिंतामणि देवरं लेण्यादिगिरिजात्मजं शुभ्रं विघ्नेश्वरं ओचरं ग्रामे राजं संस्थितो विजयातं
का प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि रविंद्र भवन में। प्रमुख सचिव महोदय जी, स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ बालिकाओं को, जो कि आपसे संवाद करेंगी। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ दिया नायर को, जो कि सेंट पॉल स्कूल से हैं और एनसीसी की कैडेट हैं आप, और आप संवाद करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। Jai Hind everyone. I, Diya Nair of St. Paul Co-ed School, would like to welcome respected CM Sir and distinguished delegate present here. Now, National Cadet Corps (NCC) is a volunteer educational program in India that recruits cadets from school, universities, college, and all across the India. NCC consists of 3 wings: Air, Army, Naval Wing. I took up NCC in the year 2023 when I was in 8th standard. I took up NCC because it made me confident for my overall development and inculcate leadership qualities. After taking NCC, I felt more confident to face each and every obstacle and to be more confident in life. Our school staff and teachers helped us in taking NCC by giving us opportunity to be a cadet and to attend various camps and competition all over the state. At last, I would like to suggest the upcoming students to be a part of NCC, as it is a wonderful organization that gives us a golden opportunity to be a best and disciplined person and to serve the nation and to be independent. Thank you. Jai Hind. हमारे बीच दिया नायर ने अपनी बात रखी। आप 9th क्लास की छात्रा हैं और इसी प्रकार से अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त अक्षिता शर्मा को, जो कि अपनी विचार व्यक्त करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आइए तालियों के साथ स्वागत करें अक्षिता शर्मा का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, जय हिंद। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है। मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस की राष्ट्र सेवा योजना की स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र सेवा योजना विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास करता है, जो कि सभी महाविद्यालय एवं विद्यालय में संचालित किया गया है उच्च शिक्षा द्वारा। राष्ट्र सेवा योजना में हम आकर विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास होता है, जिसने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलवाया। मैं सभी उन यहाँ पर मौजूद छात्रों से अपील करूँगी कि आप ज़रूर अपने स्कूल कॉलेजेस में NSS, NCC या स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। इसके साथ ही आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। मध्य प्रदेश, जो कि हृदय का प्रदेश भी कहा जाता है। मैं योजनाओं की बात करूं तो मध्य प्रदेश हमें छात्राओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है, विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जो हमारे जीवन में कौशल विकास को अग्रणी करता है। मैं सबसे पहले योजना की बात करूं तो मेधावी छात्रा योजना, जो कि यहाँ पे मौजूद मेरे हिसाब से 90% छात्राएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, और जो कि 70% अंक लाने वाली सभी छात्राओं को हमें ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है। इसके अलावा योजना है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो यहाँ पर जितनी भी छात्राएं हैं या फिर छात्र हैं जो कि MPPSC, UPSC, IIT, JEE या नीट जैसे परीक्षाओं का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है कि कहीं से भी उन्हें किसी भी प्रकार से पैसों को लेकर दिक्कत ना आए और अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें और आगे बढ़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश सरकार योजना का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों को एक मजबूत और उज्जवल भविष्य में अग्रसर करना। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा और कौशल विकास हमारी भविष्य की कुंजी है। हमें सरकार द्वारा दी जा रही इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए और सपनों को साकार करना चाहिए। हमारा आज का प्रयास हमारे कल की सफलता की नींव रखेगा। जय हिंद, जय भारत।
ये थी हमारे प्रदेश की वो बेटियां जो ऊर्जा से भरपूर हैं और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। और अब हम सम्मान समारोह प्रारंभ करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे छात्राओं का सम्मान करने की कृपा करें। इसी क्रम में मंच पर हम आमंत्रित करते हैं स्कूल शिक्षा से राज्य स्तर पर कला समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी निशा भारती को तालियों के साथ हम कुमारी निशा भारती का स्वागत करेंगे। कुमारी अंशिका मिश्रा जो कि गणित समूह से हैं, इसके पश्चात उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। राज्य स्तर पर विज्ञान गणित समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। कुमारी अंशिका मिश्रा, गणित समूह में आपने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तालियों के साथ आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कुमारी मुस्कान दांगी, वाणिज्य समूह में राज्य स्तर पर वाणिज्य समूह में कक्षा 12वीं में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार को आमंत्रित करेंगे। आपने कृषि समूह में राज्य स्तर पर कृषि समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नंदिनी मलगम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार कृषि समूह से, कुमारी नंदिनी मलगम ललित कला समूह से आपने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी सना अंजुम खान जीव विज्ञान समूह से राज्य स्तर पर जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी रिया शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ कुमारी सना अंजुम जो कि जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ सभी छात्राओं का हम स्वागत करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और विश्वविद्यालय में प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली स्नातक की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। कुमारी रिया शर्मा जिन्होंने कला संकाय में 87% प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुमारी रिया शर्मा का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुश्री शुभी खंडेलवाल विज्ञान संकाय में 87.27% आपने प्राप्त किए हैं। DAVV विश्वविद्यालय इंदौर से हैं आप। बहुत सारी शुभकामनाएं शुभी जी आपको। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुमारी प्रेरणा तोमर वाणिज्य संकाय में 87.7% आपने भी प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। तालियां बजती रहना चाहिए, ये सम्मान का अवसर है। अब कुमारी निशिता मनावत जो कि BCA की छात्रा हैं और 86.7% आपने प्राप्त किए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं। प्रेरणा मोर BBA की छात्रा हैं। 87.78% आपने प्राप्त किए हैं। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से हैं आप। और इसी क्रम में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ईशिका गुर्जर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वाणिज्य MCOM में 88.34% आपने प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। अंजलि सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MSc गणित की छात्रा हैं आप। आपने 94.69% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां अंजलि सिंह के लिए जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। और इसी क्रम में मेहा पिल्लई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MA अंग्रेजी की छात्रा हैं आप। 86.04% आपने प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली 2024 में NSS में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली स्वयं सेवकों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। भूमि मेहता को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ हमारे NSS कैडेट्स का हम स्वागत करें जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं गणतंत्र दिवस में। ऋतु राजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्रद्धा नागपुरे कृपया आप मंच पर आए माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयशा सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड शिविर में नई दिल्ली में 2024 में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली ये छात्राएं हैं। प्रियंका समुद्रे कृपया आप मंच पर आएं और सम्मान प्राप्त करें। अंजलि नागोरे, तालियों के साथ अंजलि का भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाति मौर्य, साथ ही में अक्षिता शर्मा को भी हम आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ
एनएसएस की छात्राएं हैं जो कि सम्मान प्राप्त कर रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022-23 में सर्वोच्च एनएसएस पुरस्कार प्राप्त किया अक्षिता शर्मा ने। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी सम्मान दे रहे हैं। हमारी प्रदेश की आन बान शान हैं आप। एनसीसी के अंतर्गत यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और गॉड ऑफ ऑनर के अंतर्गत मैं छात्राओं को आमंत्रित करूंगी। आयुषी तिवारी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वियतनाम में, तालियों के साथ उनका भी स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इसी क्रम में कुनिका वर्मा जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तालियों के साथ आपका भी स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। तनिष्का मंडलेकर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड द्वारा 2023 में गॉड ऑफ ऑनर के लिए चयनित मुस्कान सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि पूरे भारतवर्ष से 12 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता। मध्य प्रदेश की 2 छात्राएं हैं हमारे बीच, मुस्कान सोनी, और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगी नीलम वर्मा को। आपको भी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित किया गया है गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में। जोरदार तालियां हो जाएं मुस्कान सोनी के लिए और नीलम वर्मा के लिए। राष्ट्रीय थल सैनिक शिविर के लिए चयनित SUO कसक छारी को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको भी सम्मान दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ SUO कसक छारी का भी स्वागत है। हम सभी को गर्व है हमारे प्रदेश की छात्राओं पर। और इसी क्रम में राष्ट्रीय नौसैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री स्नेहा कुमारी को हम आमंत्रित करते हैं। तालियां बजती रहना चाहिए, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व के अवसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इन छात्राओं को सम्मान प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय वायु सैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री मानवी द्राबू को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ मानवी का भी स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त कर रही हैं। इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कैंप में चयनित सुश्री वेदिका मिश्रा को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ सुश्री वेदिका मिश्रा का भी स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान करेंगे सुश्री वेदिका मिश्रा को। तालियां बजती रहना चाहिए। और इसी क्रम में एनसीसी के अंतर्गत माउंटेनिंग में सेलेक्टेड सुश्री तृप्ति पांडे को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त करेंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं वो काफ़ी सशक्त हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्रीड़ा गतिविधियों के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी निधि पवैया को, जो कि एथलेटिक्स गोला फेंक में वर्ल्ड एथलेटिक यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप चीन में सहभागिता कर रही हैं। आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया में। और इसी के अंतर्गत कुमारी तृप्ति पाल जो कि कराटे में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2023 में और रजत पदक साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में। तालियों के साथ स्वागत है कुमारी मोनिका भदौरिया का, जो कि रोइंग में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं खेलो इंडिया में और कांस्य पदक ऑल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 1 क्लिक के माध्यम से सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत बालिकाओं के बैंक में 57.18 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिससे 19 लाख बालिकाएं लाभान्वित होंगी और ये 7वीं से 12वीं तक की बालिकाएं हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राशि अंतरित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बना रहे हैं, जिनके नेतृत्व में अब प्रदेश की हर बेटी शिक्षित और सशक्त होती जा रही है, जो अपने वेदों के ज्ञान से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिए पूरे प्रदेश को सशक्त बना रहे हैं। ऐसे प्रिय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें।
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों विभाग के मिलकर के इस बहुत अच्छे प्रतिभा संपन्न बच्चियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद की एहसास हो रहा है। आप सबको बधाई देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान पीएस हायर एजुकेशन श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव संजय गोयल जी, स्कूल शिक्षा निशांत वरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त स्कूल शिक्षा, इस अवसर पर सभी आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, पत्रकार साथियों, रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे चालू होता है तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज़्यादा महसूस करता हूँ, यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्यौहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। ना हमारे राज्य में न ज़्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है। उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है, मुझे इस बात का एहसास है। और हमारी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा भी कैसी है, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, शहरी, सब प्रकार की एक जो प्रकृति की अनुपम देन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के साथ है। लेकिन प्रकृति की अनुपम देन में हमारी बस्तियां अगर नहीं हो, हमारे निवास अगर नहीं हो, और कितना सुखद संयोग है जब मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से आप उपकृत हुई, आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है, क्योंकि ये रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब की बार से हम पाठ्यक्रम में इस विषय को लाने वाले हैं। दुर्गावती हम में से इस मध्य प्रदेश की बेटी जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने सुना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी हैं मध्य प्रदेश की, उसमें से एक रानी दुर्गावती। दुर्गावती की विशेषता ये रही है, हमने सुना अकबर महान बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। आप मांडव गए होंगे अपने में से कई लोग। मांडव बाज बहादुर, बड़ा नाम था बाज बहादुर का। बाज बहादुर की कब्र खोदने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। ये गौरव ही उनके हाथ से हुआ। और क्या बाज बहादुर, क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, जो आया सामने अपनी दृढ़ता से, अपनी बलवती से, बुद्धि तीक्ष्णता से। और ये एक जरूर हमारा इतिहास का ये पक्ष है कि वो 50 युद्ध लगातार जीतती गई, लेकिन आखिरी युद्ध जब उनका था, 51वां युद्ध जब वो लड़ रही थी, संयोग ऐसा था, ये साइंस के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए समझने वाली बात भी है कि आधुनिक समय में जो नवीनता हो वो तुरंत नई तकनीक को धारण करना चाहिए। तोप का जमाना, पहली बार तोप आई, और तोप स्वाभाविक रूप से जब तोप का गोला फूटता है तो घोड़े, हाथी, जो युद्ध के अंदर काम आने वाले पशु हैं, इनके मन पे जैसे पोरस के हाथी वाला घटनाक्रम था। हमारी रानी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही, और आखिरी युद्ध में तोप के जब आक्रमण हुए सामने से, और इस आक्रमण में उनको लगा कि आखिरी समय अब ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगी,
तो उस युद्ध न जीतने के पहले ही उनने अपने सैनिक से कहा था कि मैं किसी भी हालत में अपने जीते जी शरीर को अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ना नहीं चाहूंगी, कोई मेरा शरीर को छूना भी नहीं चाहिए। और हमें गर्व होगा इस बात पे कि रानी दुर्गावती आखिरी में जब अपने एक आंख से उनका तीर से आंख चली जाती है, दूसरे तीर से आंत निकल जाती है, और ऐसे में जब तीर से आंत निकल रही, आंख निकल रही, और फिर भी बहादुरी से युद्ध कर रही, लेकिन लगा के समय पूरा हुआ तो अपने सैनिक से कहती कि सैनिक मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मेरे गर्दन काट दो। सैनिक ने के हाथ कांप गए, उनने कि मैं मां समान अपनी शासिका को कैसे मार सकता हूं। तो उन्हें डपटते उन्होंने कहा कि तेरे से जो कहा वो तू कर। और जब वो नहीं करा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उससे कटार खींचती है, अपने सीने में खंजर घोंपती है और शरीर छोड़ देती है। ये मध्य प्रदेश का और देश का गौरव अपने सबके सामने। वीर सपूता किसको कहते हैं? ऐसे एक नहीं, हमारी अहिल्या माता जिनका 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, अहिल्या माता के शासनकाल के जिले तो केवल 5 है, मालवा के छोटे से हिस्से में, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को एक रखने के लिए अहिल्याबाई महेश्वर से चलाती है अपनी शासन सत्ता, और परमात्मा दुखों का पहाड़ उन पे डाल देता है। उनके पति शरीर छोड़ देते हैं, उनका बेटा शांत हो जाता है, एक ही बेटा है, उनके ससुर शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपनी सत्ता चलाते हुए पूरे देश की चिंता करती है। कैलाश मानसरोवर पे जो यात्री जा रहे हैं वहां भी भोजनालय चलना चाहिए, निशुल्क भोजनालय चलना चाहिए। बनारस आज अपन पूजा करने जाते हैं, जहां विश्वनाथ महादेव की ज्योतिर्लिंग की, मुगल की सत्ता है दिल्ली में, मुगल की सत्ता के सामने भी अपने पुरुषार्थ पराक्रम से सोमनाथ, उज्जैन, बनारस सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनवाती है और उस समय पूजा प्रारंभ कराती है, पूरे देश को गौरव दिलवाती है कि हमारे धर्म पे हमको गर्व होना चाहिए। और प्रबंधन भी कितना अच्छा करती है। आज भी अहिल्याबाई को 300 साल का समय कम नहीं होता है, लेकिन आज भी बनारस में गंगा जी के किनारे है विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन प्रबंधन ऐसा था कि रोज बनारस में गंगा जल के बजाय रामेश्वरम से समुद्र का जल आकर के, पहले लोटे का जल समुद्र का चढ़ेगा, फिर गंगा जल चढ़ेगा। ये देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कितना महत्व है कि रामेश्वरम का क्षेत्र वो भी भारत का है, मानसरोवर वो भी भारत का है, हमारे सभी ज्योतिर्लिंग भारत के हैं, और सबके लिए शासन की व्यवस्था, लेकिन शासन की दृष्टि कितनी दीर्घ होना चाहिए। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते हम केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते हैं, सिलेबस के बाहर भी ऐसे गौरवशाली क्षणों को आप याद रखेंगे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुझे इस बात का और आनंद आ रहा है कि हमारी जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति सीता, गीता ये नाम रखने की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बहनों के अंदर शक्ति का सामर्थ्य देखते हैं, इसलिए तो दुर्गा की पूजा से हम अपनी तुलना करते हैं। धन संपदा वैभव की बात करेंगे तो एकमात्र दुनिया का देश है जो लक्ष्मी की पूजा करके अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान क्या होता है ये दुनिया को दिखाने का काम करता है, दुनिया को आईना बताता है। और विद्यालय और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में बुद्धि की देवी सरस्वती को याद करें तो अपने आप हमको ध्यान में आएगा। ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, ये दुनिया में कहीं हो सकती है तो एकमात्र देश भारत है, यही हो सकती है और हमें इस बात का गर्व है। और ये मनने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, ये इन्हीं बातों के लिए ले जाते हैं जिसके कारण से हमारी संस्कृति की इन सारी बातों को लेकर के हम दुनिया के बीच सबसे अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूं। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है।
कोई और संस्कृति इस बात की अनुमति नहीं देती। और इसलिए मैं आज इस आनंद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व को, ये बात तो सही है कि रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन एक आध दो बहनों तो एक दिन मना लेंगे। हमने तो पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। पूरे अभियान के आधार पर 1,39,00,000 तो लाडली बहना है, लेकिन आबादी का रेशो में देखा जाए तो 9 करोड़ का देश, 9 करोड़ का प्रदेश, तो 4.5 लाख बहनें हमारे यहाँ हैं। तो रोज मनना चाहिए कि नहीं? अब आनंद के साथ त्योहार ही अपना, तो रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी आनंद के साथ मनना चाहिए। और आज के बदलते दौर में तो और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से आपका आने वाला 5 साल बाद का समय, अब हमारी लोकसभा और विधानसभा में भी बहन बेटियां हमारी 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा में भी सांसद बनेगी और विधानसभा में विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। जहां तक आगे तक इच्छा है वहां तक बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए और आपके विचार सुनकर अब प्रदेश की हर एक बेटी और सशक्त बन सकेगी। और अब वो स्वर्णिम पल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित बालिकाओं द्वारा एक विशाल राखी भेंट की जाएगी, क्योंकि अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। तो हमारे बीच वे बालिकाएं, वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनकी ओर से एक विशाल राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को वे भेंट कर रही हैं। ये स्वर्णिम अवसर है। सावन का जो महीना होता है बहुत खास होता है, और जो बेटियां होती हैं वे झूले झूलती हैं, उत्सव मनाती हैं, और इस उत्सव के अंतर्गत ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करती हुई वे सम्मानित बालिकाएं हमारे साथ मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे बीच सम्मानित बालिकाएं भी हैं, वे भी मंच पर आएंगी और एक बड़ी राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार, धन्यवाद सभी छात्राओं का। और अब रक्षाबंधन का उत्सव मनाएंगे हमारे बीच वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर वे रक्षाबंधन का सूत्र बांधेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को तिलक लगाएंगी, मिठाई खिलाएंगी और रक्षा का सूत्र बांध के माननीय मुख्यमंत्री जी से संकल्प लेंगी कि वे इसी प्रकार से हर एक बेटी को, हर एक बहना को सशक्त बनाएंगे। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया रक्षाबंधन के इस उत्सव के लिए आसन ग्रहण करें, क्योंकि भाई का महत्वपूर्ण रोल रहता है रक्षाबंधन में। और ये प्रदेश की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जो कि प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा का सूत्र बनने जा रही हैं। इसी मंगल कामना के साथ इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी प्रदेश की बेटियों का मार्गदर्शन करें, उनको सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास करें। और यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री जी दुलार और उपहार बांटते हुए हमारे प्रदेश की जो छात्राएं हैं वो रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर एक ऐसा सूत बांधते हुए, विश्वास का सूत बांधते हुए
है माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर जो छात्राएं हैं अपना स्नेह, अपना प्रेम की डोर बांधते हुए एक विश्वास की डोर बांध रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रेड स्वरूप उपहार भी दे रहे हैं सभी छात्राओं को जो कि अपनी बहन का फर्ज निभा रही हैं। दार है तू, मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। मैं अकेले कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। पहनाने भाई की कलाई पे, हो पहनाने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। हर एक छात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिठाई खिलाते हुए, उपहार देते हुए, ये उनका स्नेह है सभी छात्राओं के प्रति, क्योंकि जो हमारी मध्य प्रदेश की छात्राएं हैं वे निरंतर प्रयासरत हैं कि मध्य प्रदेश का नाम वे रोशन करें और उनके प्रयासों को माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बल दे रहे हैं, अपने योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। पहनाने भाई की कलाई पे, हो पहनाने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों के साथ बातचीत करते हुए और सभा स्थल पर आते हुए बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज मंडला रानी दुर्गावती की धरती पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आभार, प्रेम और स्नेह दुलार समेटते हुए, अपनी झोली भरते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सभा स्थल की ओर आते हुए हर घर तिरंगा अभियान का शानदार आगाज। राष्ट्रीय महापर्व हमारा अपना स्वाधीनता दिवस हम 15 अगस्त को मनाएंगे। एक वृक्ष माँ के नाम पौधारोपण करते माननीय मुख्यमंत्री जी हर कोई हरितिमा को समझे, हरितिमा संवर्धन हो, ये धरती हरी भरी बने, यही शुभ मंगल कामना के साथ पौधारोपण करते माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ है माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी कैबिनेट मंत्री, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी सांसद मंडला। पौधारोपण करते माननीय मुख्यमंत्री जी। ये धरती हरी भरी रहे, सावन में यह धरती जो है अपने श्रृंगार से भरी पूरी रहे, यही कामना और शुभ मंगल घोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये पल खुशियों का मंगल गीत गाती हुई हमारी बहनें स्थानीय लोकगीत, सावनी लोकगीतों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हर पल हर क्षण प्रतीक्षा में मंडला की बहनें। एक अभूतपूर्व पल मंडला के लिए, एक बहुत शानदार उत्सव, लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम आज 11 अगस्त 2024 मंडला में आयोजित हो रहा है। बहनें भैया का मंगल तिलक करके राखी बांधकर उनका स्वागत करते हुए स्नेह की डोर बंधी रहे, प्रेम की डोर बंधी रहे, प्यार और स्नेह से भैया मुस्कुराते रहें, यही शुभ मंगल कामना करते हुए
मंगल गीत गाती उनकी बहनें, ढोलक और मंजीरों की थाप के साथ उनकी बहनें, बहनों को उपहार देते उनके भैया। सावन गीत, जी हाँ, मन के उद्गार, मन की भावनाएं, इन गीतों के माध्यम से बहनें अपने भैया को देते हुए, भैया का मंगल स्वागत करते हुए उनकी बहनें, और भैया भी स्वागत कर रहे हैं अपनी बहनों का पुष्प वर्षा करके। ये बहनें हैं तो भैया का संसार है, ये बहनें हैं तो उनका राज दुलार है। और अगर भैया आए हैं तो मेहंदी की मांडना तो बनती है, स्नेह और प्रेम का प्रतीक अपने हाथों में संजो कर रखने के लिए आत और बिटिया बड़े प्रेम से मांडना बनाते हुए मेहंदी रचेगी, भैया याद रहेगा, बहना की कलाई तो बहनों के हाथों में मेहंदी, भैया के हाथों में भी रहे। सुंदर तोरण द्वारों से सजा है भैया द्वार, आज सुभद्रा से मिलने कान्हा आए हैं। आज मंडला की सभी सुभद्रा अपने भैया को राखी बांधेंगी। मंडला का पारंपरिक कलाकृति कला चित्र देते हुए बहनें और बहनों को उपहार देते भैया। उत्सव का माहौल, नाचो गाओ धूम मचाओ कि भैया घर आए हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित हैं माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी, कैबिनेट मंत्री, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद मंडला, और साथ ही मंडला के हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण। छोटी छोटी छात्राएं अपने मामा जी को राखी बांधते हुए, बहनें तो बांध ही रही हैं, भांजियां भी क्यों पीछे रहे, भांजियों को भी पूरा अधिकार है अपने मामा जी को राखी बांधने का। उपहार माथे से लगाकर स्वीकार करते हुए उनके अपने मामा जी डॉक्टर मोहन यादव जी। खुशी का पल, एक अनुपम दृश्य, एक दिल को छू लेने वाले संवाद और एक मोहक मुस्कान। हमारे घर आए हैं भैया, मोहन भैया घर आए हैं, तोरण द्वार सजे हैं, वंदनवार सजे हैं। भैया स्वागत, भैया अभिनंदन, भैया बहुत बहुत आपका स्वागत है। राधा कृष्ण को झांकी का अवलोकन करते माननीय मुख्यमंत्री जी, राधा कृष्ण की झांकी का अवलोकन करते, आनंद उठाते माननीय मुख्यमंत्री जी। आज शुभ और सौभाग्य का दिन मंडला के लिए रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम, राधा कृष्ण को झूला झुलाते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह और आशीर्वाद बटोरते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके प्यारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भैया मोहन यादव जी आज हमारे बीच इस मंडला की पावन धरती। कौन बजा रहा? बहनों से स्नेह और दुलार लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके लिए ढेरों सौगात लेकर आए हैं कि बहनों, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, राखी तुमने बांधी है तो राखी की लाज निभाएंगे। और भैया ढेर सारा उपहार लाए हैं। इसमें प्रफुल्लित खुशी होती मंडला की बहनें, नाचती गाती झूमती बहनें, खुशी का पल, उत्सव, महाउत्सव, महापर्व मना रहा है मंडला।
अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हर कोई चाहता है, हर उम्र की महिलाएं चाहती है कि भैया आप हमारे साथ रहें, ये स्नेह और दुलार बना रहे, आप किसी भी उम्र में रहे, भैया और बहन का प्यार नहीं भूलता है, गले से स्नेह। तो मंडला से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए पहुंची है। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हर एक बहन से मुलाकात कर रहे हैं और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहनों ने राखी भी बांधी है। तो भव्य तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत मंडला की बहनें कर रही हैं। और बता दें कि खास काफ़ी ये कार्यक्रम हो जाता है क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी है। ऐसे में बड़ी दूर दूर से यहाँ पर बहनें पहुँची हैं, थाल सजाकर, राखियाँ लेकर, और एक एक कर सभी बहनें यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधती हुई इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तो जितने प्रसन्न मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं बहनों से मिलकर, उससे कहीं ज़्यादा बहनें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपने बीच में देखकर काफ़ी खुश हैं। और इस वजह से जो ये कार्यक्रम है ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है बहनों के लिए। तो रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे में बहनों को साधने की कोशिश करते हुए, बहनों के बीच पहुंचने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं मंच की जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। मंच पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत है वो होगी। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बहनों के साथ साथ जो स्कूली छात्राएं हैं वो पहुंची है। रक्षाबंधन के साथ साथ ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी बड़े स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है। तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी यहाँ पर छात्राएं बड़ी संख्या में पहुंची, हाथ में तिरंगा लेकर वो तिरंगे को फहराती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं कार्यक्रम स्थल की जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर बहनें पहुंची हैं और कुछ बहनें यहाँ पर प्रस्तुति भी देंगी। तो बड़ी संख्या में बहनें यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनने के लिए पहुंची हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ साथ वो आज मंडला की बहनों को संबोधित भी करेंगे। तो रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम की ये बेहद ही सुंदर तस्वीरें आप इस समय BSTV पर देख रहे हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ मंडला के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसी के साथ साथ मंत्री संपत्तियां उइके भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है कार्यक्रम स्थल की जहां पर बड़ी संख्या में बहनें सीएम को सुनने के लिए पहुंची हैं, सीएम का इंतजार वो कर रही हैं। दूसरी तस्वीर है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला पहुंचे थे, बहनों के बीच वो पहुंचे, उससे पहले उन्होंने यहां पर पौधारोपण भी किया है। मंत्री संपत्तियां उइके भी उनके साथ मौजूद रही और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहनों को भेंट देते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मिठाई का डिब्बा वो बहनों को दे रहे, इसी के साथ ही बहनों के ऊपर फूलों से बौछार भी करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो न सिर्फ बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहाँ पर पहुंची बहनों का जो आभार है वो व्यक्त किया है। बहनों के ऊपर फूल की बौछार कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आभार व्यक्त किया है। तो ये अब जो दूसरी तस्वीर आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस समय की तस्वीरें हैं जब कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और यहाँ पर बहनें उनका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। मुख्यमंत्री जैसे ही बहनों के बीच पहुंचते हैं वैसे ही बहनें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधकर उनका स्वागत करती हैं, उनका अभिनंदन करती हैं। तो लाडली बहनों से आज राखी बंधवाने के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला की धरा पर पहुंचे हैं। मंडला की बहनों से आज वो संवाद भी करेंगे।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की के कार्यक्रम से ये सीधी तस्वीरें आप मंडला से देख रहे हैं। भैया आराम से बैठ गए हैं। बहनों जी का तिलक करो, अक्षत पुष्प की वर्षा करो और उनके यशस्वी जीवन की कामना। राखी बांधो और भैया लेकर आए हैं स्नेह सौगात अपनी बहनों को देते हुए। बेहद अनूठा पल, एक ऐसा क्षण जिसकी हम सब यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। रेशम के धागों में स्नेह परोया है, माथे पे आंखें मंगल तिलक रखो, प्रेम की चाशनी में डुबोकर मिष्ठान बनाया है। राखी बंधवाए वीरा तो बहनों का भी दिल हर्षाएगा। सुभद्रा और कान्हा का अनुभव हम अनुभव संगम यहाँ देख रहे हैं। पिता के बाद दिया स्नेह दुलार, झूला अंगना सजा दिया उपहार, मायके में अभी यादें मेरी हैं, दिया ऐसा अनुपम प्यार। हर परिस्थिति में बहना की बाहर थामे भैया, आसरा और सहारा है भैया। रहे भैया मोहन यादव का यश, प्रखर बने भाग्य भविष्य और व्यक्तित्व, यही शुभ मंगल कामना मंडला की लाड़की बहनें अपने दुलारे लाड़ले मोहन भैया को आशीर्वाद स्वरूप देती है। कई सुभद्रा अपने कान्हा को राखी बांध रही है। अनुपम, यहाँ ये जो दृश्य है वो हम देख रहे हैं। अभिनंदन पत्र देती हुई अपने भैया को, और भैया भी अपनी बहनों को स्नेह सौगात दे रहे हैं। कि भारतीय संस्कृति का अद्भुत स्नेहिल दृश्य हम यहाँ देख रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, समता और समानता का अनोखा संगम हम आज यहाँ पर मंडला की धरती पर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात माँ देवा, साक्षात पुण्य सलीला माँ नर्मदा आशीर्वाद देने आज इन बहनों के रूप में डॉक्टर मोहन यादव मोहन भैया के समक्ष आ गई है कि भैया हमेशा आप यशस्वी रहें, आगे बढ़ें। यही मनोभाव के साथ भैया उपहार और सम्मान देते हुए, उपहार नहीं सम्मान है बहना, भैया का प्यार है बहना, आशीर्वाद आपका मेरे सिर का ताज है बहना, दुलार और प्यार प्यार भैया का संबल है बहना। देव उतर आए धरती पर, देव उतर आए धरती पर, शक्ति का अवतार है बहना, हर कर्म को पूर्ण करने का तुम ही तो आधार हो बहना। यही पंक्ति, यही शुभ आशीर्वाद, यही मंगल कामना आज उनके भैया अपनी मध्य प्रदेश की बहनों को दे रहे हैं। रक्षाबंधन का श्रावण पर्व आज हम यहाँ पर वीरांगना दुर्गावती के साम्राज्य गढ़मंडला में हम यहाँ मना रहे हैं। पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट पर हमारे साथ हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भैया मोहन यादव तो ये तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम स्थल पर मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम को लेकर वो मीडिया के साथ जानकारी भी साझा करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो लाडली बहनों से आज बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राखी बंधवाई है और इस कार्यक्रम को लेकर, रक्षाबंधन उस उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया के साथ जानकारी भी साझा कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं, मंच की ये तस्वीर है जहां पर बहनों को उपहार भेंट करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ ही उन्होंने फूलों की बौछार कर बहनों का स्वागत भी किया है। ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतल ध्वनियों से मंडला की बहनें अपने भैया का स्वागत करती हुई माई देवा की जय, नर्मदे हर।
अपनी बहनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार करतब ध्वनियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने भैया का। आज का ये क्षण, आज का ये पल हमारे लिए बेहद खास, मंडला के लिए बहुत खास। वीरांगना दुर्गावती जी का साम्राज्य, रानी दुर्गावती की जय, माई रेवा की जय, और इसी उद्घोष को करते हुए, उन्हें पुण्य स्मरण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे कन्या पूजन करें और इन कन्याओं को शुभ आशीर्वाद और शुभ मंगल कामना दें। ये बच्चियां आगे चलकर नारी सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश करेंगी। छोटी छोटी ये नन्ही बालिकाएं प्रिया विश्वकर्मा, खुशी जोगी, टीसा मोदी, प्रियंका झारिया, सृष्टि झारिया, ये सभी छोटी छोटी कन्याएं अपने मामा जी से मंगल तिलक कराती हुई हर कार्यक्रम में भारतीय परंपरा के अनुसार इन कन्याओं का पूजन कर स्नेहिल उपहार और सम्मान देते हुए उनके अपने मामा जी साथ ही हैं हमारे मंडला के जनप्रतिनिधिगण जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ ससम्मान आज यहाँ उपस्थित हैं। माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी, कैबिनेट मंत्री, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद मंडला, और सभी हमारे मंडला जिले के लोकप्रिय कर्मठ जनसेवी जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दीप पूजन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए प्रखर प्रकाश के आदि स्रोत सूर्यदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रकाशमान दीपक को हम प्रणाम करते हैं। ओम अग्निर ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। प्रदेश की समस्त लाडली बहनें आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वावलंबी बने, यही सत्संकल्प के साथ दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ओम सरस्वत्यै नमो नित्यम आवाहमि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि, हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी साथ हैं। और अब इस क्रम के साथ ही हम स्वागत क्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करें जोरदार तालियों से मेरी लाडली बहनों। और आज स्वागत के इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं विनम्र आग्रह करूंगा माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज इस रक्षाबंधन पर्व और सावन उत्सव पर सर्वप्रथम राखी बांधकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत। माननीय श्रीमती संपत्तिया उइके जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्य प्रदेश शासन, राखी बांधकर आप सभी लाडली बहनों की ओर से राखी बांधकर उनका अभिनंदन स्वागत कर रही हैं। साथ ही हमारे कुशियारी साफा वे धारण करा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मंडला की धरा पर यह आत्मीय अभिनंदन स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाएं, अपना स्नेह, अपना प्यार आप पहुंचाएं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। और माननीय, और ये भाई बहन का अटूट रिश्ता है जो प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाएगा जी। विशाल राखी भेंटकर आज मंत्री महोदय अभिनंदन कर रही हैं और कुशियारी साफा और जनजातीय संस्कृति से उन्होंने अभिनंदन स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज इस आभार सह उपहार आयोजन के अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत आप सभी करें जोरदार तालियों से अपने लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का, जो प्रफुल्लित है, प्रसन्न है आप सभी के बीच आकर आज मंडला की इस पावन धरा पर। और आज सभी हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं जी, जो उनका अभिनंदन कर रही हैं। और इसके उपरांत मैं विनम्र आग्रह करूंगा सांसद मंडला माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते से कि माननीय सांसद महोदय का आप अभिनंदन स्वागत करेंगे। माननीय सांसद महोदय अभिनंदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही सांसद महोदय आज हमारे लाडले सांसद महोदय आज आप सभी के लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और ये अभिनंदन है हमारे महिला मोर्चा की बहनों की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी 11,000 राखियां संग्रह की गई हैं और आज यह राखी आज इस रेशम की डोर के माध्यम से आप सभी तक पहुंची हैं। और ये 11,000 राखी जी। और इसके उपरांत लाडली बहनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, लाडली बहना हमारी आए और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। इस राखी में
मयूर पंख, शीप और जनजातीय संस्कृति की छटा बिखेरी गई है। और यह राखी की रेशम की डोर जो है यहाँ ऊपर मंच तक पहुंचा दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक इस रेशम की डोर को ऊपर तक पहुंचाएं। और हमारी लाडली बहनें अब अभिनंदन करने जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये एक विशाल राखी जो हमारे लाडली बहनों ने जिले की ओर से तैयार की है, जिसमें मयूर पंख है, सीप है और जनजातीय संस्कृति की छटा है। आप देख रहे हैं हमारी सभी लाडली बहनें अपनी जोरदार तालियों के साथ अपने लाडले भैया मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। यह राखी आप सभी तक की ओर से पहुंच रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। और यह स्नेह और प्यार का बंधन है जो आज हमारे महिला मोर्चा की तमाम बहनों के माध्यम से आज पहुंचा है अपने लाडले भैया माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर। यह 11,000 राखियों का संग्रह है जो पूरे जिले से 11,000 का संग्रह है जो आज यहां तक पहुंच रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। ये राखियां रेशम की डोर के साथ पहुंच रही हैं। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। यह अटूट भाई बहन का रिश्ता और प्रफुल्लित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी बहनों का यह प्यार पाकर। जहां लाडली बहनों ने मयूर पंख से सजाकर यह विशाल राखी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की है और जिसमें मयूर पंख है, शीप है और हमारी जनजातीय कला और संस्कृति की झलक है। और आज यह अनुपम अवसर है श्रावण उत्सव और इसके उपरांत आभार पत्र का लिफाफा, आभार पत्र हमारे, थोड़ा साउंड बंद रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे बहनों ने आपके लिए पूरे मंडला जिले की 1 लाख बहनों ने आभार पत्र लिखे हैं और आभार पत्र का यह बड़ा लिफाफा और यह सांकेतिक रूप से आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं। 11,000 1 लाख आभार पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे जा रहे हैं आज पूरे मंडला जिले की बहनों की ओर से। और इसके उपरांत स्व सहायता समूह की हमारी बहनें हैं जो हस्तशिल्प के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी। प्रभु गणेश की हमारी मंडला की जो कला संस्कृति है, काष्ठ से बनी हुई हस्तशिल्प को भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत किया। माननीय हमारी तमाम लाडली बहनों ने और स्व सहायता समूह की दीदियों ने। माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा से हमारा अनुरोध है, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा महोदय भीष्म द्विवेदी जी कृपया आप आए और अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, आज यह बहुत ही अनुपम क्षण है। हमारी प्यार दुलार और अपने भैया के प्रति स्नेह का भाव इस राखी के माध्यम से महिला मोर्चा की तमाम हमारी बहनें आप सभी तक पहुंचा रही हैं। यह स्नेह का बंधन है जो नारी सशक्तिकरण को और नारियों को मध्य प्रदेश में एक नए आयाम और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय अभिनंदन स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज तमाम अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन जिलाध्यक्ष महोदय भीष्म द्विवेदी जी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं समस्त हमारे युवा साथियों की ओर से। और यह स्वागत के अनुपम क्षण है। बस एक बार भरपूर तालियां अपना स्नेह पहुंचाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर और एक बार आपके हाथ में जो तख्तियां हैं वे भी ऊपर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम आज मंडला की धरती पर प्रफुल्लित और खुशी जाहिर करती हुई मंडला की बहनें स्वागत उद्बोधन के लिए मैं मंच पर सम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय श्रीमती संपतिया जी। तो मंडला में लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज मंडला में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें लाडली बहनाओं के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी जाएगी। इस दौरान यहां पर तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद है। साथ ही साथ लाखों की संख्या में महिलाएं यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची है। रक्षाबंधन और श्रावण का कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रत्येक कार्यक्रम में जाकर महिलाओं से राखी भी बंधवा रहे हैं।
साथ ही रक्षाबंधन और श्रावण मास को देखते हुए ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। आज मंडला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। साथ ही यहां पर महिलाओं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान भी किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले कुछ महिलाओं द्वारा यहां पर बड़ी राखी के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए महिलाएं मौजूद हुई। साथ ही यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग भी उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही आप तस्वीरों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी देख पा रहे हैं। ये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रक्षाबंधन को लेकर मंडला में ये आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और साथ ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ से नजर आ रहे हैं। ये डोंगर गांव में 10 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ और मिनी माता स्टेज निर्माण पॉलिटेक्निक कॉलेज राजनांदगांव एक लिए 5 लाख रुपया के करत हूँ और मोतीपुर राजनांदगांव में सतनाम भवन निर्माण तो 10 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ। और अंत में फिर से एक बार आप सब मन हमला यहाँ बुलाओ, हमारे के सम्मान करो एक पूरे सतनाम समाज ला। और मैं फिर से एक बार नवनिर्वाचित पदाधिकारी मल्ला अपन बहुत बधाई शुभकामना देते हुए बात लाई यही अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। धन्यवाद। लीजिए मेमेंटो भेंट के लिए मैं मंडला में बहनों के लिए रक्षाबंधन और श्रावण मास को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कुछ ही देर में तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि हमारे ये पूरा जनजातीय क्षेत्र और कान्हा पर्यटन के लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमारा ये बमनी में कॉलेज में जो हमारे कला संकाय है तो यहाँ पे पीजी खुल जाए, इसके लिए भी हमारे बच्चों को यहाँ पे बड़ी सुविधा होगी। इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस शुभ अवसर पर आप इन दोनों घोषणाएं आप यहाँ से करें। वैसे तो मांगे बहुत हैं, पर जिस तरीके से बिछिया और हमारे मंडला के बीच में ये सुरपन नदी में भी ब्रिज हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और आज आपने चूंकि अमूल्य समय निकाल करके पहली बार मुख्यमंत्री बमनी नगर में आए, मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब लोगों ने जैसा चाहा था कि हमारे बमनी में एक बार माननीय मुख्यमंत्री आए और आज ऐसे लाडले भाइयों के लाडले बहनों के लाडले भाई आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के, ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा, अपने अपने स्थान में खड़े होकर के जोरदार ताली बजाए आप लोग। आज ये शुभ अवसर है भाइयों बहनों कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीका से आज हम लोगों के लिए इतना अच्छा अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। बहनों, आज पड़ोसी यदि 1000 रुपया देता है तो वो 2 दिन बाद आकर के कहता है कि हमारे 1000 रुपया कब वापस करोगे। पर मैं हृदय से बधाई देती हूँ और हमारे लाडली बहनों की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा यशस्वी हो, कीर्तिवान हो और देश में ऐसी प्रदेश में ऐसी राज करते रहें, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के समय में
250 रुपया देने का काम किया। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आए तो 10 तारीख को 1500 रुपया सबके खातों में पैसे डाल करके आइए भाई बहनों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप हमको बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरे जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और हमारे समस्त पार्षदगण आपसे विनम्र आग्रह है, शीघ्रता से आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज इस आयोजन में अभिनंदन स्वागत करें। नगर परिषद बमनी की इस धरा पर आज का यह भव्य आयोजन है और तमाम हमारे सम्मानीय पार्षदगण आतुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना स्नेह लेकर और वे अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में। मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूं माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, सांसद मंडला जिले के लोकप्रिय जननायक जन सेवक अब आपके सामने अपना संबोधन देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम माननीय सांसद जी का। भारत माता की। आज विशेषकर मध्य प्रदेश के हमारे जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आप सब बहनों के लिए आज उपहार देने के लिए वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और ये लाडली बहनों के लिए सह उपहार का ये जो कार्यक्रम है और इसलिए मैं आप सभी जिलावासियों की ओर से भी उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारी मंत्री और इस क्षेत्र के विधायिका संपतिया जी, पंचायत अध्यक्ष जी, जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सब यहाँ पर, हमारे शिवराज भैया, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, बमनी नगर पंचायत अध्यक्ष देव सिंह जी और सब यहाँ पर मंच पे विराजमान महानुभावों को बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई और इसलिए आप सब ने राखी बांध करके भैया का स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। मैं आप सब भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आप सबके तरफ से एक दो विषय जो हमारे जिले और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, मैं केवल उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक जो सुरपन नदी यहाँ पर बहुत बार हमारे लोग प्रयास करते हैं तो एक पता नहीं उसका लगभग 70-80 लाख रुपए की लागत होगी, परंतु किसी कारण से वो छूट गया है। अगर उसके बारे में मुख्यमंत्री जी विचार कर देंगे आने वाले समय में तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के लिए जहां पर ये हमारे लोग है, रे हवेली कहलाता है, यहाँ की आवश्यकता है। करिया गांव में जो बच्चे जाते हैं वहां पर एक ब्रिज हमारा है टूटा हुआ है। एक तो उसके लिए हमारा एक प्रस्ताव गया है, सहस्त्रधारा हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और मंडला मुख्यालय वहां पर टूरिज्म के लिए वहां पर कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। यहाँ संभावनाएं बहुत है, नर्मदा का तट है, नर्मदा नदी और वहां पर सहस्त्रधारा है। हमारे सीता रपटा इससे लगा हुआ है, बहुत धार्मिक स्थान है। हमारे लोग कहते हैं कि वहां पर पर्यटन को विकसित करना है तो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। और इसके साथ साथ पिंटई, अभी जो हमारी जिला पंचायत के सदस्य है वो पूरा क्षेत्र नैनपुर जो तहसील है, अगर आज हमारा उटपा तहसील है उसको हम तहसील का दर्जा अगर देंगे तो बहुत धार्मिक स्थान है, हमारे जैन मुनियों का तीर्थ स्थल है और इसलिए उसकी आज आवश्यकता है। और इसलिए मैं केवल आप सबके तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए। इस क्षेत्र में बहुत बार ऐसे लगातार लोगों की अपेक्षा थी, परंतु आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और इसीलिए पुनः एक बार मैं आप सब भाई और बहनों के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सांसद जी। और वो क्षण, वो पल जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे,
विनम्र आग्रह आत्मीय संबोधन के लिए मंडला की लाडली बहनों की ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं हमारे मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी से कि वो मंडला की अपनी लाडली बहनों से आत्मीय संवाद करें। यशस्वी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करें अपने भैया मोहन यादव जी का। मंडला के आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय मंत्री संपत्ति उइके जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भीष्म द्विवेदी जी, संजय कुशराम जी, देवी सिंह सयाम जी, शिवराज शाह जी, आसाराम जी और पूरे मंच जोरदार ताली बजाएं खूब आनंद के साथ। ये बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद है, रक्षाबंधन का पावन त्योहार, और आज मंडला में ऐसा लगा कि कोई घर खाली नहीं रहा, हर घर से राखी बंध करके यहाँ आइए। जोरदार अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे अपने मंडला और कितना आनंद आया बमोरी में, लगातार बहनों ने जहां जहां जगह मिल रही है, कोई राखी वाली राखी है, एक राखी 40 फीट की ऐसे लंबे, और 11,000 बहनों की राखी बंधी बंधी रस्सी खींचते खींचते थक गए, लेकिन राखी खत्म नहीं हो रही। इतना जबरदस्त आनंद आ रहा है। ये आपका प्रेम, आपका प्यार, रक्षाबंधन का पावन त्योहार, भाई बहनों का वाकई अद्भुत त्योहार है। हमारी संस्कृति में ये जो त्योहार है, सारे त्योहारों का राजा अगर कोई है तो रक्षाबंधन का त्योहार है। बहनों को पुनः बधाई देता हूं, आप सबको एक एक बार फिर प्रणाम करता हूं। कल ही बीते कल हमने विजयपुर से 1250 तो जो हमको मिल रहे, लेकिन रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये प्रति बहन को कल भी डाले। लगभग 1 करोड़ 1,000 करोड़ 1,897 करोड़, किसको कहते 2,25,000 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में पैसे डले। लेकिन पैसे का सवाल नहीं है, बहनों को समय पे ये पैसा रक्षाबंधन मनाने के लिए है। बहन मिठाई खरीदेगी, कपड़े लेगी, कुछ सामान लेगी, लेकिन ये सब करने के बाद जब 19 तारीख को रक्षाबंधन पे अपने भाई को तिलक लगाएगी, समझ लूंगा मुझे लग गया तिलक, ये आनंद आ जाएगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। आज यहाँ समय की थोड़ी कमी पड़ रही है। मैं सोच रहा था कि और आनंद से हो, लेकिन इंद्र देवता ऊपर से आनंद बरसा रहा है। बोलिए इंद्र भगवान की। क्या चारों तरफ पानी है, और भगवान ने भी कृपा करी। हमारा हेलीकॉप्टर जब जबलपुर से आ रहा था तो ऐसा लग रहा उतर नहीं पाएंगे, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन इस कार्यक्रम को छोड़ के चारों तरफ पानी गिर रहा था। रैली निकाली, उस पूरे जुलूस में भी वो सूखा था, बाकी सब गीले थे। लेकिन आज ये अवसर पर वाकई बमोरी में जो आनंद मना है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जन्म उत्सव चल रहा है। बोले रानी दुर्गावती की। और यहाँ पास में रानी अवंतीबाई का भी स्थान है, उनका भी आनंद है। रानी अवंतीबाई की। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई किसी से नहीं डरी, अंग्रेजों से। रानी अवंतीबाई ने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान किया। मुगलों से, पठान से, सुल्तान से, हरेक को धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। पूरा साल हम आनंद से दुर्गावती के लिए 500वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। और खास करके हमारी तो सरकार बनी तो पहली कैबिनेट जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पे आयोजित की गई। हमने उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। उनके नाम पर प्रदेश सरकार ने 5 लाख का पुरस्कार घोषित किया। मैं आज इस मंडला की मिट्टी पे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनने 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जोरदार अभिनंदन करें रघुनाथ शाह, शंकर और सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन करें अपने यहाँ पर।
मंडला में ये जो आनंद बरस रहा है, हमारे लिए तो वैसे सभी त्योहारों का महत्व है, सभी पर्वों का महत्व है, लेकिन ये सारे पर्वों में हम अपने घर में मनाते थे। मैं अपनी विधानसभा में पहले मनाता था, लेकिन अब तो पूरा प्रदेश मेरा परिवार हो गया, इसलिए पूरे परिवार में रक्षाबंधन का आनंद बरस रहा है। इस आनंद के साथ कल ही 25,000 जगह पर एक साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया और मुझे इस बात का आनंद है, बहनों ने भी क्या प्यार लुटाया है। अभी कोई गाना बजा रही, कोई गाना गा रही, कोई सामान लेके दे रही, एक नहीं दो नहीं, पूरे मंडला के लिए जोरदार ताली बजाओ। यहां से वहां तक रक्षाबंधन का आनंद ही आनंद आया है। और केवल रक्षाबंधन नहीं, लाडली बहनों का जिसका गैस कनेक्शन उस दिन था, याद रखना बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, अब जियाजी नाम पलट के बहनों के नाम रख रहे हैं। तो जिस दिन पहले दिन पंजीयन था और जिनके नाम पे उज्ज्वला कनेक्शन, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिन्होंने सभी बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। पहले उज्ज्वला कनेक्शन सपना था, तो हर एक गैस की टंकी जब आप लेने जाओगे तो 450 रुपये के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनें और लाडली बहनों के लिए 450 रुपये हमारी सरकार उसके लिए भी देने वाली है, आपके अपने मदद करने के लिए। पैसे का सवाल नहीं है, सवाल बहनों के हाथ में पैसे जब भी जाते हैं, बहन उसका सदुपयोग करती है, अपने बच्चों की कुछ दवाई दिलाएगी, किताब कापी खरीदती है, कुछ मिठाई खिलाती है, परिवार के अंदर आने वाले पैसे ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम करते हैं। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जैसे गेहूं पे बोनस दिया, धान के ऊपर भी बोनस देने वाली है अपनी सरकार, धान की फसल के लिए भी। और दूध का उत्पादन जो करता है, दूध डायरेक्ट आपके खाते से खरीद के जिनके पास भी जाए, वो कोऑपरेटिव संस्था हो या प्राइवेट व्यक्ति, दूध के ऊपर भी अपनी सरकार बोनस चालू करने वाली है हमारे भाई बहनों के लिए। दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ताली में आनंद नहीं आया, बढ़ना चाहिए, नहीं तो लगता है विचार करना पड़ेगा। विकास के मामले में मंडला तो क्या आगे बढ़ रहा है, कल्पना करना मुश्किल है। आपने कहा कि यहाँ बमोरी में हमारा जो हवाई अड्डा है, इसमें विकास के लिए पैसे दो, 6 करोड़ तो दे दिए, जोरदार ताली बजाओ संपतिया बहन के लिए, इनने कहा है। और भविष्य में भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये जो वायुश्री सेवा चालू करी है, अभी शहडोल सिंगरौली तक आई है, आने वाले समय में मंडला से भी शुरू करनी जाएगी, मंडला से भी ये हवाई सेवा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपने कहा कि यहाँ पर उप तहसील है, उप तहसील, समय कम पड़ रहा है, मुझे लगता है कि हमारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, थोड़ी जान साथ में है। बारिश है, पहले तो हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा कि आप मत जाइए, असंभव है, मत पहुंचिए। हमने कहा भाई ये हमारा मंडला, हमारे भाई बहनों का शहर, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मन टूटेगा। जो मर्जी आए करो, बाबा महाकाल सबकी रक्षा करते हैं, बोले महाकाल महाराज की। उनका जयकारा लगाया, हेलीकॉप्टर में बैठे और आपके बीच आ गए। अब महाकाल जाने, महाकाल का काम जाने, भगवान अपने आप बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन 15 तारीख को अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो योगदान दिया, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। पहले तो जिनके माध्यम से हर घर तिरंगा, तिरंगा अभियान चला, आज भी यहाँ मोटरसाइकिल रैली, जितनी भाई बहन आए सब अपने घर पे तिरंगा लगाना। आपका लगने वाला तिरंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, हमारी रानी दुर्गावती, सबके प्रति श्रद्धांजलि होगी। सबने अपने खून की होली खेल करके देश को आजाद करा करके हमको दिया है, इसकी कीमत हमको सबको करना चाहिए। मेरे साथ इसलिए
एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आपने कहा कि यहां तहसील बनाना है, माननीय फुगन सिंह जी और माननीय मंत्री जी, अब आपकी बात कैसे काट सकता हूं। ये बमोरी मंडला की उप तहसील है, इसको तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि कॉलेज में पीजी की क्लास नहीं है, लेकिन कॉलेज है, तो कॉलेज में पीजी की क्लास भी खोलने की घोषणा यहीं से की जाती है। कई निर्माण कार्य बताए, अभी हमने मेडिकल कॉलेज तो यहां लोकार्पण करने आने वाले हैं, और भी बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन आज तो बहनों से राखी बंधवा के मिठाई बांटने आया हूं। मुझे इस बात का आनंद है कि आज जिस प्रकार से बरसते पानी में भी इतनी बड़ी संख्या में आप बहनें आई है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका प्रेम जीवन भर याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को आप अपने शुभ कर कमलों से लाभ वितरित करने के लिए मैं आपका विनम्र आग्रह करती हूँ। सर्वप्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास की तरफ से श्रीमती सुनीला भारतीय सुचैन बिछिया निवासी बैगा जनजाति के हितग्राही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हित लाभ लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कुमारी आरोही जोगी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित होती कन्या, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत CIF CCL के तहत श्रीमती सुनीता चौहान लाभ लेती हुई आजीविका मिशन में समूह सदस्य के रूप में जुड़ी और आज इनकी वार्षिक आय 12 से 15 लाख आंकी जाती है। ग्रामीण आजीविका मिशन के विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ सुश्री गौराबाई को देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम मुद्रा योजना की लाभार्थी श्रीमती गौराबाई को प्रधानमंत्री लाभ वितरित करते हुए वन विभाग की तरफ से ग्राम